नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सागर जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भूमिका को व्यापक बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक जिले में 13,517 वॉलंटियर्स ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 3,500 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण मिल चुका है। 12 मई 2025 को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 50 नागरिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, यातायात नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सिखाए गए। सिविल डिफेंस सेल का गठन किया गया है, जिसमें 24/7 कार्यरत कंट्रोल रूम की सुविधा उपलब्ध होगी। नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इच्छुक नागरिक माय भारत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। जबेरा में 14 मई को होगा 7वां मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ली तैयारियों की समीक्षा। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 मई को कृषि उपज मंडी परिसर जबेरा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि अब तक 1,300 से अधिक जोड़ों का पंजीयन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। इससे पूर्व 4 मई को तेंदुखेड़ा में 1,700 से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। अब तक उनके कार्यकाल में 8,000 से अधिक जोड़ों की शादियां कराई जा चुकी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण हों। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि जबेरा में कल सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहे हैं। जबेरा में कल लगभग 1300 जोड़ों के विवाह संपन्न होंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम जबेरा में आयोजित है। समस्त क्षेत्रवासी, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। दमोह में 14 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सम्मेलन विधायक जयंत मलैया के नेतृत्व में 450 जोड़े लेंगे 7 फेरे। दमोह विधानसभा क्षेत्र में 14 मई 2025 बुधवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत 11वां पुण्य विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी परिसर सागर नाका दमोह में सुबह 10 बजे से होगा, जिसमें लगभग 450 वर वधू परिणय सूत्र में बंधेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल शामिल होंगे। अध्यक्षता दमोह जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति कमल सिंह ठाकुर करेंगी। विशिष्ट अतिथियों में संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक उमादेवी खटीक, आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, जनप्रतिनिधि एवं जनपद सदस्यों सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 के अंतर्गत जन अभियान परिषद जिला दमोह के मार्गदर्शन में पथरिया नगर के प्राचीन तालाब में श्रमदान एवं स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम नवांकुर संस्था धरातल जन कल्याण विकास समिति पथरिया के नेतृत्व में नगर की सभी नवांकुर संस्थाओं के सहयोग से संपन्न हुआ। नगर परिषद अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा ने कहा कि जल कोई बनाने की वस्तु नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक संपदा है, जिसे सहेजने की आवश्यकता है। संभाग समन्वयक दिनेश उमरैया ने बताया कि प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जिला समन्वयक सुशील कुमार नामदेव ने कहा कि यदि हमें भविष्य में जल संकट से बचना है तो प्राचीन जल संरचनाओं का संरक्षण आवश्यक है। जन सहभागिता से यह अभियान जनांदोलन का रूप ले रहा है। दमोह में जन सुनवाई के दौरान 180 आवेदनों पर हुई सुनवाई। 138 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी संपन्न। दमोह में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत अपर कलेक्टर मीना मसराम ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में कुल 180 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर 138 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा 31 आधार कार्ड से संबंधित कार्य भी किए गए। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह एवं रचना प्रजापति सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में 6वें सप्ताह के अंतर्गत 25 पंचायतों में भी जन सुनवाई आयोजित की गई, जिनमें 44 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 24 का मौके पर निराकरण कर दिया गया, जबकि 20 आवेदन लंबित हैं। प्रमुख पंचायतों में भैंसा, वर्धा, अभाना शामिल रहीं। यह जन सुनवाई कार्यक्रम प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दमोह में 28 मई को युवा संगम रोजगार मेला, 12 कंपनियों में 2266 पदों पर होगी भर्ती। कलेक्टर सुधीर कोचर। दमोह में 28 मई 2025 को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में एक बड़े स्तर पर युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि इस रोजगार मेले में देश भर की 12 नामी प्राइवेट कंपनियां भाग लेंगी, जो 2266 रिक्त पदों पर भर्ती करेंगी। इनमें 1764 पद पुरुषों और 802 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर ITI और डिप्लोमा तक निर्धारित की गई है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवा लाभान्वित हो सके। कलेक्टर कोचर ने युवाओं से अपील की है कि वे मेले में अवश्य भाग लें, ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले और वे पलायन के लिए मजबूर न हों। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 29 से 31 मई के बीच लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा तेंदुखेड़ा, जबेरा, हटा और पटेरा क्षेत्रों में काउंसलिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हर माह 100 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बताना चाहता हूं कि 2 बड़े कदम जिला स्तर पर जो है राज्य सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग उठा रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर है इस बात पर कि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और किसी भी युवा को जो है विवश होकर के पलायन करने की स्थिति न बने। दमोह जिले में पलायन अत्यधिक होता है हमारे ग्रामीण अंचलों से खास तौर पे, और बहुत सारे युवा दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद और नोएडा और अन्य जगहों पर जो है, गुजरात, सब जगहों पर जो है देश भर में पलायन करके और रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो राज्य सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है युवा संगम, उसको हम बहुत बड़े पैमाने पे करने का इस बार हम प्रयास कर रहे हैं। तो 27 मई को, आने वाली 27 मई 2025 को एक बड़ा युवा संगम रोजगार मेला हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और हमारे पास लगभग 2266 वैकेंसी हमको मिली है प्राइवेट सेक्टर में, और ये करीब 12 कंपनियां हैं देश भर की, जो ये 12 कंपनियां दमोह आ रही हैं 27 तारीख को, और हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि 28 को भी चलाना। हमारी कोशिश होगी 27-28 2 दिन ये कार्यक्रम चले। तो कुल 12 कंपनियां आएंगी और इन 12 कंपनियों के 2266 पद रिक्त हैं इनके पास, और इन पदों पर वो नियुक्ति करने के लिए वो हमारे विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए आ रही हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी बड़ी सरल। कई पद तो ऐसे हैं जिसमें केवल 5वीं पास चाहिए, कई पद ऐसे हैं जिसमें केवल 8वीं पास चाहिए, कई पद ऐसे हैं जिसमें केवल 10वीं पास चाहिए, कई पद ऐसे हैं जिसमें केवल 12वीं पास चाहिए, कुछ पद ऐसे हैं जिसमें ITI और डिप्लोमा चाहिए। तो कुल मिलाकर के मिनिमम 5वीं पास से लेकर के अधिकतम ITI डिप्लोमा तक उनको युवाओं की तलाश। जैसा कि पूरी सरकार का फोकस है, हम लोग भी उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमारे जो ITI जो हमारा सेल है, जो हमारा रोजगार सेल है, ये इस पे काम कर रहा है। और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी है, इस कंपनी ने एक प्रस्ताव दिया है कि वो हर महीने हमारे यहाँ के 100 बच्चों को जो है रोजगार दे सकते हैं। और इसमें उनकी रिक्वायरमेंट कोई खास नहीं है, 5वीं पास से लेकर के 12वीं पास तक के बच्चे या ITI ट्रेंड बच्चे, जैसी इनकी रिक्वायरमेंट थी वैसी की वैसी उनकी भी है। और वो 29 से 31 के बीच में हटा, तेंदुखेड़ा, पटेरा और जबेरा, इन 4 विकास खंडों में काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं। और उस काउंसलिंग सेशन के बाद जो विद्यार्थी उनके चयनित होंगे उनको वो मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसका प्रशिक्षण देते हैं, और पूरा प्रशिक्षण देने के बाद और प्रशिक्षण के बाद फिर वो उनको अपॉइंटमेंट देते हैं, जिसमें कि मिनिमम 18,000 रुपए पर मंथ जो है सैलरी होती है, जो व्यक्ति की कुशलता और योग्यता के आधार पर फिर बढ़ती जाती है।
तो इस प्रकार से युवा संगम मेले में कुल 12 कंपनियां आ रही हैं, जो कि 2266 पद जिनके पास हैं, जिस पर वो रोजगार दे सकती हैं लोगों को। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो है दूसरी तरफ, जिसने कहा है कि वो हर महीने 100 विद्यार्थियों को रोजगार दे सकते हैं। तो ये मुझे लगता है जिले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे यहाँ के युवाओं से, जो 5वीं पास हों, 8वीं पास हों, 10वीं पास हों, 12वीं पास हों, ITI ट्रेंड हो, डिप्लोमा होल्डर्स हों, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आए इन शिविरों में, इन शिविरों का लाभ लें। इनकी पूरी जानकारी हम डिटेल अभी थोड़े दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देंगे, अभी इसमें समय है, लेकिन आपका काम केवल इतना है कि आपको इसमें भागीदारी करनी है। और यदि आप योग्य पाए गए, यदि आप पात्र पाए गए, तो ये कंपनियां जो हैं, ये निजी कंपनियां आपको रोजगार देंगी और इससे पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या पर हम काफी हद तक काबू पा सकेंगे और आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली पूरे परिवार के अंदर आएगी। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा जिले के युवाओं से कि इसका वो विशेष रूप से लाभ लें और हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते रहें। इस पर आगे की जानकारी हम फ्लैश करेंगे। पद हमारे पास वैकेंसी है प्राइवेट सेक्टर की, उसमें 1764 पद पुरुषों के लिए हैं और 802 पद महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से कुल 2266 पद हैं। 2266 पद बहुत अधिक संख्या होती है पदों की, और हम चाह रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे दमोह जिले में इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक बच्चों को मोटिवेट करें कि वो यहां आएं। और इस दिन इन कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो HR के हेड्स हैं, वो यहां पर आएंगे और यदि उनको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं प्रतिभाशाली, तो उन बच्चों को रोजगार स्थायी रूप से इन कंपनियों में दिलाया जाएगा। और ये कंपनियां ट्रेनिंग भी देती हैं और रोजगार भी देती हैं। और जो इसमें एज का क्राइटेरिया है, आयु का क्राइटेरिया है, वो भी बड़ा नॉर्मल है। 18 साल, कम से कम 18 साल की आयु और अधिकतम आयु जो है 35 साल है। 18 साल से लेकर के 35 साल की आयु वर्ग के पुरुष और महिला जो दोनों हैं, उनको बहुत अच्छी रोजगार का अवसर ये सबके सामने है। 27 मई को बिल्कुल नहीं भूलना है। कृपया जितने युवा हैं, हम इसकी पूरी जानकारी अभी फ्लैश करेंगे कि किस किस पद के लिए कौन कौन सी कंपनी आ रही है और उसमें क्या जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं। कृपया जरूर आएं, इस मेले को सफल बनाएं और रोजगार प्राप्त करें, ताकि आपको विवश होकर के पलायन न करना पड़े। दमोह, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा तकनीकी श्रेष्ठता और तेजी से की गई कार्रवाई ने भारत के वैश्विक नेतृत्व क्षमता को सिद्ध किया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूं उपार्जन की स्थिति पर भी बात की, जिसमें 77,74,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है और किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सांस्कृतिक और जल सहयोग पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों राज्यों के ज्योतिर्लिंगों को जोड़कर एक सर्किट विकसित किया जाएगा। इस पहल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नदी जोड़ो अभियान के तहत बुरहानपुर और खंडवा जिले में जल संरक्षण की परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने शेगांव ट्रस्ट के मॉडल को महाकाल मंदिर में लागू करने पर भी विचार व्यक्त किया। दमोह, मध्य प्रदेश। जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ 11 लाख रुपए की योजना स्वीकृत। हाथी मित्र दल का गठन। दमोह, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ 11 लाख रुपए की योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। यह योजना वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक लागू की जाएगी, जिसमें आने वाले 2 वर्षों के लिए 45 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मानव-हाथी द्वंद्व को कम करना और जंगली हाथियों की सुरक्षा, निगरानी और आवास प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। योजना के तहत कंट्रोल रूम की स्थापना, AI सर्विलेंस और वन्यजीव मानव द्वंद्व को रोकने के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाई जाएंगी। आवश्यक उपकरणों के क्रय के साथ साथ हाथी मित्र दल का गठन भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों, वन विभाग और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जंगली हाथियों की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग वाहन और रेडियो कॉलर की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के जरिए हाथियों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
दमोह मध्य प्रदेश सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रतिबंध। कलेक्टर श्री कोचर का आदेश। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने सोशल मीडिया पर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत, क्षेत्रीय या भाषागत विद्वेष फैलाने वाले संदेशों पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश आधिकारिक रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या अपुष्ट सूचनाएं फैलाने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाले अपुष्ट और विवादास्पद संदेशों के मद्देनजर लिया गया है, जिनसे सामाजिक ताने-बाने और शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। कलेक्टर कोचर ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समूह एडमिन्स को भी जिम्मेदारी दी है कि वे अपने समूहों में इस प्रकार के संदेशों को फैलने से रोकें। यह आदेश दमोह जिले के सभी नागरिकों के लिए है और इसे सार्वजनिक माध्यमों से व्यापक रूप से फैलाया जा रहा है। दमोह मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की निःशुल्क कोचिंग का समय बढ़ा। अब सुबह 7 से 11 बजे तक होगी कक्षाएं। जिला प्रशासन, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयास से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में संचालित प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की निःशुल्क कोचिंग का समय अब 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब यह कोचिंग 13 मई 2025 से प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। उप संचालक कृषि जेएल प्रजापति ने बताया कि कोचिंग के समय में यह वृद्धि आगामी जून में संभावित परीक्षा और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि विद्यार्थियों को विषयों की बेहतर तैयारी कराई जा सके। उल्लेखनीय है कि यह कोचिंग 7 अप्रैल 2025 से लगातार संचालित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को निःशुल्क मार्गदर्शन और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण व शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सशक्त बनाना है। जिला प्रशासन की इस पहल को विद्यार्थियों व अभिभावकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। Subscribe the Bahujan News and like this video.